तैयार। लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ याद है या भूल गए सब? क्या था रेशियो? 4:1। सब तैयार हो गए? ओके। बच्चा वाला क्वेश्चन दिया था, है ना? कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जरा सा ध्यान दीजिएगा, बातें न करेंगे। जरा यहां देखिएगा, कहा कि दो लाइन पैरेलल है। दो क्या है? समानांतर, ये और ये, ठीक है ना? दो लाइन क्या है? पैरेलल है। तैयार हैं सब लोग? दो लाइन पैरेलल है, दो समानांतर है, और यहां से हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम। देखिए ये क्या है भाई? पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना? ठीक है, यह है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है ना? सब तैयार हैं? अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये बेस और इसका हाइट, ये है बेस और इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। होता है ना? बेस इंटू हाइट होता है ना? होता है भाई साहब? ओके, इसी बेस पर हम एक और बनाते हैं पैरेललोग्राम। ऐसा बनाए, ये भी पैरेललोग्राम ही बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ये भी क्या है? पैरेललोग्राम ही है। तो जब पैरेललोग्राम बनाए ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, उसी बेस पर हम पैरेललोग्राम बनाए। भाई तो वहां जगह खाली है, वहां बैठ जाइए, ठीक है ना? तो एक ही बेस पर, किस पर? एक ही बेस पर और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे, ऑल द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स इक्वल इन एरिया क्या होंगे? बराबर क्षेत्रफल। कैसे? देखो, एरिया पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस तो सेम ही है, बेस क्या है? हाइट भी सेम है। अब बोले हाइट कैसे सेम हो गया? तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कहीं से भी मेजर करेंगे ना, परपेंडिकुलर, लंबवत करेंगे ना, परपेंडिकुलर, तो हर जगह से क्या होगा? बराबर होगा, ठीक? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, इस पैरेललोग्राम का हाइट भी यही होगा, इस पैरेललोग्राम का हाइट भी ये होगा, तो सभी हाइट क्या होंगे? बराबर ही होंगे। क्यों? कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? समझ में आ रहा होगा ना? तो याद रखें, बेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस। एक ही समानांतर रेखाओं के बीच जितने भी पैरेललोग्राम बनाओगे, ऑल आर इक्वल इन एरिया, सबके सब समान क्षेत्रफल के होंगे। क्या होंगे? इक्वल एरिया का। देखो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्या ये? समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना? ये दोनों पैरेलल हैं। तो मैंने कहा ना कि ये देखो, ये बना दिया पैरेललोग्राम। क्या बनाया? हाँ, ये ऐसा बना दो, ये बना दिया पैरेललोग्राम, ये ऐसा बना दो, ये बना दिया पैरेललोग्राम।
तो जितने भी पैरेललोग्राम बनाओ, जैसा भी पैरेलल, ये बना दो पैरेललोग्राम, ठीक है ना, जितने भी पैरेललोग्राम बनाओगे ऑन द सेम बेस, बेस क्या होना चाहिए, सेम, तो बेस सेम ही हो गया। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, उसी समानांतर रेखाओं के बीच में बनाना है। तो समानांतर रेखा के बीच में है तो दोनों समानांतर रेखा सेम ही है, तो हाइट तो सेम ही होगा, हाइट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसलिए बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसका, एरिया। बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, एरिया। और एरिया हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। समझ में आया सबको? तो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस विद द सेम पैरेलल लाइंस इक्वल इन एरिया। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे वो ऑल आर इक्वल इन एरिया। सभी क्या होंगे, समान क्षेत्रफल के होंगे, इक्वल एरिया के होंगे। सभी भाई लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? समझ पा रहे हैं ना? ओके, तो सभी इक्वल एरिया के होंगे। ठीक, याद रहे सबको ना कि दो पैरेललोग्राम एक ही बेस पर हो, एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों का एरिया हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बेस सेम ही है और दो पैरेलल लाइन का हाइट हमेशा सेम ही होगा। दो समानांतर रेखा होगा ना, तो उसका हाइट आप कहीं से मेजर करेंगे ना, तो हाइट क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। हाँ या ना? थैंक यू। ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? किसी को दिक्कत नहीं हुआ? ओके, दो समानांतर रेखा, ठीक है ना? ओके भाई, ये बन गया पैरेललोग्राम। कौन सी ग्राम? पैरेललो, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो ये पैरेललोग्राम, बेस बी है। इसी बेस पर एक हम ट्रायंगल बना देंगे। क्या बना दिए? ट्रायंगल। ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम on the same base. Parallelogram and the triangle. Triangle and the parallelogram on the same base and between same parallel lines. एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में यदि समानांतर चतुर्भुज हो और त्रिभुज हो, त्रिभुज हो और पैरेललोग्राम हो, समानांतर चतुर्भुज हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल the half of the area of parallelogram. ये मालूम है? Area of triangle, the half of the area of the parallelogram. Area of triangle is half of the area of the parallelogram. ठीक है ना? तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है ना? एरिया ऑफ द ट्रायंगल द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कैसे ध्यान चाहते हो? आइए दिखाता हूं। भाई साहब, भाई जी, आपको तो आगे बैठने कहते हैं, वहीं बैठ गए। ठीक है, बताओ सही करते हैं इसका मतलब आप खुद ही। ठीक है, बोल लीजिए आप, है ना? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? बोलो ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस बी है और इसका हाइट मापेंगे तो हाइट एच है। क्या हाइट? हाइट क्या माने हैं? एच। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? बेस इंटू हाइट। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? बी। और इसका भी, इस ट्रायंगल का भी हाइट वही होगा। क्यों हाइट सेम क्यों होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट जो है दो पैरेलल लाइन के बीच का हमेशा
दो समानांतर रेखाओं के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट होता है ना, परपेंडिकुलर हाइट, ऑलवेज सेम, हमेशा क्या होता है, सेम होगा। तो इसी कारण से हाइट वही लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ट्रायंगल का एरिया हाफ है, बी इंटू एच किसका एरिया है, तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम का आधा हुआ। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना भाई, आप समझ पा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन मेरे भाई थोड़ा सा भी? नो, थैंक यू, है ना। तो मैंने कहा कि एक ही बेस पर ट्रायंगल हो और एक ही बेस पर पैरेललोग्राम हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्यों, ट्रायंगल के एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का था बेस इंटू हाइट। तो बेस भी सेम है और दोनों सेमी पैरेलल लाइन है, तो हाइट भी सेम है। तो इसका मतलब ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का एरिया है, तो पैरेललोग्राम का आधा हुआ। क्या बोलते हैं, सही बोला? यही बोला, तो ये सही बोला, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, कैसा भी पैरेललोग्राम बना दे और कैसा भी ट्रायंगल बना दे, ऐसे दोनों बस उस पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए और एक ही बेस पे होना चाहिए, ठीक। तो ट्रायंगल के एरिया हमेशा पैरेललोग्राम का क्या होगा, कैसा भी पैरेललोग्राम हो, ऐसे बना दो पैरेललोग्राम, ऐसे बना दो पैरेललोग्राम, ठीक, ऐसा बना दो ट्रायंगल, ऐसा बना दो ट्रायंगल, ऐसा बना दो ट्रायंगल, है ना, कैसा भी ट्रायंगल बना दो, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। सेम बेस पे रहेगा तब, कहां रहेगा? हाँ, कब? सेम बेस पर रहेगा तब, कब? सेम बेस पर रहेगा तब। अब यहां देखो भाई, ए भाई बातें नहीं करते हैं, देखिए दो समानांतर रेखाएं दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। यह है पैरेललोग्राम, ठीक। क्या है ये? हाँ, पैरेललोग्राम, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ओके भाई, कौन बोला? हाँ, पैरेललोग्राम बहुत बोला, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, फिर से बोलना, क्या है? क्या है? क्या ले लो बोल रहा? देखो, ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए क्या समझे हम? चलिए दिमाग फ्रेश रखें, यहां देखिए जरा प्लीज। यह है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा इधर। तो ये बेस है, हाइट तो सेम ही होगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया बेस इंटू हाइट, ये आप जानते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ओके, तो सेम बेस पर बनेगा तो ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम का आधा होगा, ये भी जानते हैं, जान गए, ठीक है। अब आधा बेस पर ट्रायंगल बनाता हूं। ट्रायंगल कहां बनाया? आधे बेस पर बनाता हूं, मतलब b/2 पर, पूरे बेस पर नहीं बनाया, आधा बेस पर। ट्रायंगल कहां बनाया? हाफ इंटू बेस कितना है? b/2, लेकिन हाइट क्या होगा?
क्योंकि उसी पैरेलल लाइन के बीच में बनाया, पैरेलल लाइन के बीच में। तो हाफ इंटू बेस इंटू तो b इंटू एच, और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया। ओके, तो ट्रायंगल के एरिया 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यस और नो? बता ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पैरेललोग्राम का एरिया का करना 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज द 1/4 द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है ना भाई साहब को तकलीफ? नो। तो ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का 1/4 होगा। यस और नो में जवाब दे, होगा ना? तो क्या आप ऐसे बढ़ के प्रूव करेंगे ना? हम ऐसे करेंगे, देखो बोलेगा सेम बेस बनाओगे तो आधा, सेम बना दो, और यदि आधे बनाओगे तो 1/4, आधा में और आधा हो जाएगा। सेम बेस बनाओगे तो आधा, सेम आंसर, आधे बनाओगे तो और आधा, राधा नहीं आधा। सेम बेस बनाओगे तो आधा, आधा बनाओगे तो, अच्छा हमको राधा सुना देता है, देखो आधा बनाओगे तो आधा का आधा 1/4 है ना, क्या बोला? और आधा, ठीक है। राधा तो बोल रहे नहीं, ना ना ना, सेम पे आधा, लेकिन आधे पर और आधा, समझ में आया? राधा राधा राधा, देखो ध्यान से ना, राधे राधे, ठीक है। देखिए भाई साहब कान खोल के सुनना, दिक्कत होती इधर आ जाना, सफाई करवा देता तो। यहाँ देखो बदमाशी नहीं ये समझ में आया कि नहीं बताओ पहले? ठीक, आगे देखो, ये है पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। ए भाई कौन है ये? पैरेललोग्राम। कटवाएगा ये सब करेगा, ठीक है। यहाँ देखो भाई साहब प्लीज हम कूल जाइए, हम बिल्कुल दिमाग को फ्रेश रखिए। देखिए हमने कहा ये पूरा बेस है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, ओके। लेकिन यदि हम एक ट्रायंगल बनाए जो 1/3 पे है, कितने पर है? 1/3 बेस पर एक ट्रायंगल बनाए तो 1/6 टाइम्स, नहीं समझे? ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या बोलेंगे? 1/6 ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि बी इंटू एच क्या होता है? पैरेललोग्राम। कौन सी ग्राम? हाँ सही बोला। तो इसीलिए हम लोग इतना बनाते नहीं है, देखेंगे सेम, याद रखते हैं सेम बेस पर ट्रायंगल बनेगा तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, ठीक। और यदि 1/3 बेस पर बनाएंगे तो उसका और 1/3 1/6 बनेगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा 1/4 होता है, यदि क्या होता है? ये 1/4 बेस पर बनाते तो, हाँ यदि मान लो ये 1/4 बेस पे बनाते हैं, 1/4 बेस पे, कितना बेस पे? सेम बेस पर बनाएंगे तो आधा, 1/4 बेस बनाएंगे तो 1/8। याद रहेगा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? सेम बेस पर ट्रायंगल बने, सेम बेस पर पैरेललोग्राम, ठीक है ना? बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एनी प्रॉब्लम? हाफ बेस पर ट्रायंगल बने तो ट्रायंगल के एरिया 1/4, 1/3 बेस पर बने 1/6, 1/4 बेस पर बने, ठीक है ठीक है।
इसे रुकना कहा है? चले भाई, यहां देखिए भाई साहब, देखिए जरा, ये बेस है, ठीक, आधार। इस बेस पर हम त्रिभुजों का निर्माण करते हैं। ये उर्दू बोल रहे हैं, त्रिभुजों का निर्माण करते हैं। हिंदी तो बोले त्रिभुजों का निर्माण, ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल, ए भाई साहब यहां देखिए, ये ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स, क्या कोई दिक्कत? ये ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स। क्वेश्चन ये है, सावधान, बात यह है कि एक ही बेस पर, एक ही आधार पे और एक ही पैरेलल लाइन के बने सभी त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल के होते हैं। All the triangles form on the same base, all जितने टाइप्स, all the triangles on the same base and between the same parallel lines equal in area। पूछो क्या है? क्योंकि ट्रायंगल के लिए क्या होता है? हाफ इंटू बेस, सबका बेस सेम है और सबका हाइट भी क्या है? आप तो कहेंगे एक ऐसे सीधा खींचे हैं, एक टेढ़ा खींचे हैं, हाइट सेम कैसे हो जाएगा? पगला गए हैं क्या? तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पगलाया हूं, ठीक है ना? आप सही है ना? है भाई? क्या है? फिर से बोला, कैसे बोला था? ठीक है, ओके। तो मैंने कहा, समझ में आया? क्या कहा? हमने कहा एक ही बेस है ना, और एक ही पैरेलल लाइन के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो सभी क्षेत्रफल में क्या होंगे? बराबर। क्योंकि ट्रायंगल के लिए क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया हाइट सबका सेम होगा। आप बोलेंगे आप एक इतना बड़ा ट्रायंगल बनाए हो, यहां से यहां तक चला गया, और आप कहते हो हाइट सेम ही होगा। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, यहां तक चला गया ऐसे करके, क्या उसका हाइट सेम ही होगा? कैसे? क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, तो उसका हाइट ऐसा बाहर खींचेंगे तो हाइट यही आएगा जो इसका आएगा। नहीं समझ में बात? तो कैसे ही बनाएंगे तो हाइट सेम ही होगा। आपको ट्रायंगल लगे कि एक ऐसा गिरल जा रहा है, नहीं समझा, लेकिन हाइट उतना ही माना जाएगा। ठीक, एक ऐसे बिल्डिंग सीधा खड़ा कर दिया और एक ऐसे तिरछा बनाया और वहीं तक जाता, हाइट मापेंगे ऐसे करके, ऊंचाई मापेंगे। समझा ना बात? समझ में आया? ओके। एक पेड़ जो है सीधा गया ऐसे, है ना, और एक जैसे फैला हुआ खूब ऐसे, लेकिन गया उतनी ही ऊंचाई तक, तो ऊंचाई तो सेम ही मानेंगे ना उसको। लगे बहुत बड़ा पेड़ है, बड़ा नहीं है, हाइट उतना ही है, हाइट ऊंचाई के अकॉर्डिंग सेम ही है। ठीक, समझ में आ रहा ना? तो जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस इक्वल इन एरिया। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई बनेगा, सब बराबर बनेगा। ठीक है? जब बता रहे थे तो तुम नींद में था ना? अरे पगला, ये ऑब्ट्यूज नहीं तो क्या है ये? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट बाहर खींचेंगे ना, तो बाहर से बनाएंगे ना उसका हाइट। ठीक है ना? होश में रहा करो, ठीक है ना? चलिए, तो आप मेरे बात को भाई लोग समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? थैंक यू वेरी मच। अब चले आगे। समझ में आया?
जितने भी ट्रायंगल्स एक ही बेस पर बनेंगी, एक ही पैरेलल के बीच में बनेंगी, तो सभी क्या होंगे? इक्वल एरिया के होंगे। ठीक है जी, ट्रायंगल है ये। ठीक ठीक है भाई साहब, पैरेललोग्राम रोम्बस तो सेम ही होता है भाई साहब, स्क्वायर रेक्टेंगल सेम ही होता है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल बात न करें। जिसमें एरिया होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ सब में लगेगा। तो तैयार है ना? आप ऐसा मत सोचना कि मतलब रोम्बस पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम बोला रोम्बस नहीं बोला, तो रोम्बस भी वही है ना, उसमें भी तो पैरेलल ही है ना, बेस इंटू हाइट, वहां भी वही, क्योंकि मैंने फार्मूला सिखाया था रोम्बस का भी वही, पैरेललोग्राम का भी, दोनों में बेस इंटू हाइट सिखाया था ना। रोम्बस में कुछ एडवांस हो गया, लेकिन था ना, एक फार्मूला कॉमन था दोनों में, था ना, तो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये रोम्बस में भी होगा, पैरेललोग्राम में भी, कोई अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, यहां देखें प्लीज, सब तैयार हैं? ओके, देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? ये ट्रेपेजियम है, क्या है? समलंब चतुर्भुज। सबको दिखाई दे रहा है ना? दिखा दिया? थैंक यू। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है ना, ABCD ट्रेपेजियम, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या आपको तकलीफ है? ना, नहीं ना, ABCD ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, ओके मेरे भाई, थैंक यू। कंसंट्रेट, इधर उधर नहीं ध्यान देते बच्चा लोग। AC और BD इनके दो विकर्ण हैं, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। कहां काटते हैं? O पे काटे। कहां काटे? इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट O। हाँ वही O, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, O बिंदु पे काटते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? एक दूसरे को कहां पे काटे? O पॉइंट पर। कहां पे काटे? हाँ वही, ठीक है, समझ में आया? मैं आपको कोई बताना चाहता हूं, अब गौर से देखिएगा, लेकिन ठीक है, देखिए आराम आराम से देखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, अपने अपने कॉपी में देखिए, ACD एंड BCD, ACD BCD दोनों सेम ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हाँ या ना में जवाब दें। ACD और BCD, ACD और BCD क्या दोनों एरिया सेम है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और BCD क्या सेम है? ACD और BCD सेम है या नहीं, बताओ? देखो दोनों का बेस सेम है, बेस तो इसका ही बेस वही है, इसका ही बेस वही है, दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। ट्रेपेजियम में दोनों पैरेलल होता है ना, दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इक्वल एरिया हुआ कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना। थैंक यू भाई। फिर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चलो इधर पहले D दे देता हूं, बाद में दिखाता हूं। ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या दोनों बराबर हैं? ABD और ABC, ABD AB बेस है, ABC AB बेस है, दोनों का बेस AB ही है, और ये यहां तक ज्वाइंट किया, ये यहां तक,
लेकिन उधर दिख रहा है, लेकिन है तो दोनों पैरेलल के बीच में ना, तो हाइट क्या होगा, सेम होगा। क्या किसी कंफ्यूजन हाइट से है? क्लियर सबको? तो देखो, तो एरिया सेम ही होगा ना, तो दोनों आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। यस और नो में जवाब दें। सब समझते हैं भाई? सब कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? ऐसे तो उंगली से कर रहे हैं, कभी कहते नहीं ना, आ रहा समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा भाई? इक्वल टू का साइन है, एरो का नहीं है, इक्वल टू का साइन। देखो तो उन्हें साइन दिया है, तीर का निशान बना दिया है। अच्छा, इक्वल ऐसे होता है? यहां देखो, इक्वल टू ऐसे, यहां देखो, ठीक है। यहां देखिए, बात नहीं करते। ए भाई यहां देखो, तो ए बी डी, कौन? हाँ, ए बी डी। अरे बोल लिया ना, देखो ना, फिर दिखाई दे रहा तुमको? इस इतने दूर का एरिया को मैंने ए मान लिया, इसका एरिया को हमने बी मान लिया, और इसका एरिया क्या मान लिया, सी मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ए बी डी को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी? यस और नो में जवाब दें। ए बी डी को ए प्लस बी, हाँ या ना? ए बी डी को ए प्लस बी, हाँ या ना? ए बी डी को ए प्लस बी, हाँ या ना? ओके, ए बी सी आ जाइए। ए बी सी, ए बी सी को बी प्लस सी, यस और नो? ए बी सी को बी प्लस, यस और नो? माय गॉड, ये तो कट गया। कहने का मतलब ये एरिया सी के बराबर, तो इसके बराबर हो। तो किसी भी ट्रेपेजियम में, किसी भी समलंब चतुर्भुज में याद रखना, ये दोनों तो एरिया डिपेंड करेगा अपने भुजा पर, लेकिन ये दोनों एरिया, ये दोनों बराबर हो या बराबर न हो, किसी भी केसेस में, ऑल द केसेस, सभी स्थिति में ये दोनों एरिया हमेशा बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल। याद रहेगा? ओके, ये तो हमने कल सिखा दिए थे ना कि ये इसका दुगना है, तीन गुना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसका तो अलग ही कहानी है जो हम पहले आपको बता दिया उसके बारे में। अब हम इसके बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों एरिया ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। याद रहेगा? ओके, जैसे मैंने ऑब्जर्व करवाया यहां पर कि ये ट्रायंगल दोनों इक्वल है, तो ए प्लस बी होगा, ये बी प्लस सी, बी कर गया दोनों में, तो ए बराबर सी हो गया। ठीक, तो ए बराबर सी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। एओडी बराबर बीओसी, एओडी बराबर बीओसी। ठीक है ना? तो त्रिभुज एओडी का क्षेत्रफल बीओसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एओडी का क्षेत्रफल बीओसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यस और नो? एओडी का क्षेत्रफल बीओसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? नो? थैंक यू। कुछ बातें हो जाए, लिखिए। सब तैयार हैं? एबीसीडी ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबी पैरेलल टू सीडी, एबीसीडी के समानांतर है। एबी पैरेलल टू सीडी, एबीसीडी के समानांतर है। एबी पैरेलल टू सीडी, एबीसीडी के समानांतर है। डायगोनल्स एसी एंड बीडी, डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट टू ईच अदर।
diagonals AC and BD intersect to each other at the point O. Diagonals AC and BD intersect to each other at the point O. इनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इनके विकर्ण AC और BD इनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। Diagonals AC and BD diagonals AC and BD intersect to each other at the point O. इनके विकर्ण AC और BD इनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। लिखें diagonals AC and BD intersect to each other at the point O. इनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना? If area of triangle ABC is ABC 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज त्रिभुज AOD फॉर दिल्ली। ठीक है ना? AOD का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AOD का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। To find the area of triangle AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा? Find the area of triangle AOB. त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालें। Find the area of triangle AOB. त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालें। Find the area of triangle AOB. ठीक है ना? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालें। Find the area of triangle AOB. सबका आगे क्या? कितना आ गया? 35। वाह, आपने कमाल कर दिया। जागते रहना जी। ठीक, कोई पूछना चाहते हैं? कहीं नहीं। हाँ, ये तो पूछे क्या ही, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं है इसका। खाली पीछे बैठता है इसलिए बदमाशी करेगा, हमेशा ही पीछे बैठेगा। आंधी आ जा तूफान, ठंडा हो या गर्मी, शैतानी पीछे ही करेगा ये के। यहाँ देखो फटाफट बदमाशी देखो। ABC का एरिया कितना है? 60 है ना? AOD कितना है? 25। ये वाला 25 है तो ये वाला भी 25 होगा। AOD 25 है तो ये BOC भी 25। यस और नो? ये पूरा 6 जो 60 है, 60 में से 25 घट गया तो ये क्या बच गया? 35 बचेगा ना? हो गया 35। समझ में नहीं आया तो फिर बना कर रहना। समझ में आया सबको? वाह, कितना समझदार है जी आप लोग। लिखिए, तैयार है सब लोग? देवी और सजनों लिखिए, कृपया दिमाग नहीं लगाते। ABCD से ट्रेपेजियम, ABCD से ट्रेपेजियम, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD ट्रेपेजियम, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। लिखें, ABC ट्रेपेजियम, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। लिखें, ABCD ट्रेपेजियम, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है ना? AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। AB पैरेलल, अमिताभ बच्चन पैरेलल टू CD प्लेयर। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। CD is the twice of AB, CD is the twice of AB, CD AB का दुगना है। CD the twice of AB, CD AB का दुगना है। CD is the twice of
ए बी, सी डी ए बी का दुगना है, सी डी इज द ट्वाइस ऑफ ए बी, सी डी द ट्वाइस ऑफ ए बी, सी डी ए बी का दुगना है, सी डी द ट्वाइस ऑफ ए बी, सी डी ए बी का दुगना है। लिखें डायगोनल्स AC and BD, diagonals AC and BD intersect to each other at the point O। विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स AC and BD intersect to each other at the point O। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, O बिंदु पर काटते हैं। तो फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD एंड BOC। त्रिभुज AOD और BOC, AOD और BOC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। त्रिभुज AOD, त्रिभुज BOC, AOD और BOC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD एंड BOC। आ गया 1:1। यस, थैंक यू वेरी मच। AOD एंड BOC। भाई साहब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखेगा, ये इसका दुगना है, ये 3 गुना है, ये 3/2 टाइम्स है। भाई ये है ना, हम क्या करें? इससे तो मतलब ही नहीं है। इनका एरिया ऑलवेज इक्वल, दैट इज रेशियो इज इक्वल टू 1:1 ऑलवेज। ठीक है ना? कुछ भी कंडीशंस हो, ऑलवेज इक्वल है ना। तो रेशियो 1:1 समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्वेश्चन दिया बना के कंफ्यूज करने के लिए दुगना तिगुना कर देगा और ऑप्शन देगा 1:4 मारेगा 1:4, क्योंकि आपको दुगना दिखाई दिया, ओहो दुगना है तो साइड का रेशियो 1 और 2, एरिया का रेशियो 1:4 और आप गिरेगा 2.5। नहीं समझा? आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत तकलीफ की बात होता है। हमें इसका रेशियो थोड़ी पूछा 1:4, हमें तो इसका पूछा जो कि ऑलवेज इक्वल होता है। तो इक्वल का रेशियो 1:1 ऑलवेज। आप समझ गए ना? थैंक यू। क्या आपको तकलीफ है? वाह। लिखिए इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में इन ए भाई साहब लिख रहे हैं ना, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively। D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively। त्रिभुज ABC में D और E बिंदु, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। इन ट्रायंगल ABC D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively। त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। सब लिख लिया ना? ओके। D पैरेलल टू BC, D BC के समानांतर है। D पैरेलल टू BC, D BC के पैरेलल और BC के समानांतर है। DE पैरेलल टू BC, D BC के समानांतर, D BC के समानांतर। कोई दिक्कत नहीं ना? D पैरेलल टू BC, D BC के समानांतर है। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB एंड ADC, AEB और ADC। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB एंड ADC। त्रिभुज AEB और त्रिभुज ADC, AEB और ADC, AEB और ADC, AEB और ADC का, AEB और ADC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना? फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। AEB और ADC, AEB और ADC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना? 1:1। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, 1:1 राइट आंसर।
पूछे जाते हैं? नहीं, आ गया, वाह कमाल कर दिए। देव सज्जनों, कोई भी पूछना चाहता है तो अपना हाथ उठाए, हम बता देंगे। नहीं उठाओगे? पटना से पूछ लेता हूं, पटना वाले लोग। बिहार शरीफ से कोई चाहता है? लो उठा लिया, पूरा उठा, हाँ ठीक है। यहां देखो भाई साहब, मेरठ वाले लोग चाहते हैं? आहो, वेरी गुड, अपना हाथ उठाने का। हाँ हाँ, ये लो। भिवानी वाले भी चाह रहे थे क्या? ठीक है ठीक है। ये कहाँ वाले हैं, हाथ उठाए बैठे हैं? ठीक है, भिवानी वाले हैं ना भाई। एक ग्वालियर वाले हैं, ठीक है, पता नहीं, दिख नहीं रहा। यहां देखे भाई साहब जरा फटाफट, क्या आप तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। तो यहां देखिए, ए भाई साहब देखिए, कभी डरना नहीं चाहिए, है ना। समझेंगे हम, सलूशन करेंगे ना चीजों को, क्योंकि दुनिया में हर प्रॉब्लम का हाँ सलूशन है। भगवान ने जो है ना दुनिया बनाने से पहले क्या निकाले पता है? सलूशन। हाँ, कोई भी चीजें दुनिया में बनती है ना, जो भी साइंटिस्ट बनाते हैं तो पहले उसका निकालते हैं पूरा निचोड़, है कि नहीं। खराब होगा तो कैसे बनाएंगे, है ना भाई, वो सब कुछ पहले रिटर्न में आता है, उसके बाद चीजें को लाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, दुनिया में हर समस्या का समाधान है, लेकिन आप डर जाएंगे, समस्या का समाधान ढूंढेंगे ही नहीं तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब ढूंढिए, जरूर मिलेगा, ठीक है ना। कृष्ण भगवान ने भी कहा है ना, तो बहुत लोग कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते ही जो है उसमें मतलब बहुत सारे पूरे सॉल्यूशन है दुनिया का, हर चीज का जवाब है ना। और हमारे यहाँ तो मतलब जो भारत में वेद पुराण जो है वो आने वाला उस 1000 वर्ष बाद भी विदेश चाहे इंडिया कहीं भी हो, वो उस पर काम करेगा तो अभी तक वहां तक पहुंचेगा भी नहीं, जितनी चीजें लिखा हुआ उसमें, है ना। आइए, है ना। और ये यहाँ पर एक 22 तारीख को एक आयोजन हो रहा है, नहीं गीता पर कॉन्टेस्ट है ना, उस गीता पर कॉन्टेस्ट, गीता है ना, पुस्तक बात कर रहा हूँ, देखो ना, ठीक है ना। उस पे प्राइज है, फर्स्ट प्राइज पता नहीं कौन मोबाइल है, सेकंड, ऐसे 2-3 प्राइज लिख के गए हैं, वहां पर लगा गए हैं। वो इस्कॉन वाले लोग कर रहे हैं गीता में, नहीं हमको तो मना कर रखेंगे ना, हम टीचर है ना, स्टूडेंट ले के लिए, क्योंकि उनका मकसद है कि अधिक से अधिक लोग गीता पढ़े जाने, है ना, बहुत सारी चीजों का, है ना। आइए, आप लोग नहीं मानते ना, जैसे कि बहुत सारे जाएंगे अधिकारी लोग, बहुत बड़े मतलब ब्यूरोक्रेस्ट हैं, बहुत सारे मतलब अधिकारी मिलेंगे, नेता मिलेंगे, वो सब चाणक्य नीति, तो इसका विदुर नीति, ये नीति, इस सब चीजों को पढ़ते हैं और अपना डिसीजन, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि वो कहते हैं कि हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो मैं सोचता हूं चाणक्य नीति इसको क्या कहती है, ठीक है ना। तो उस नीति के आधार पे मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोग भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कि जो उसने कहा था ना, हम तो कोई डिसीजन तो पढ़ाते रहते दिन भर, सोचेगा मगर तो क्लास के बाद मिलता है कि नहीं। चलिए, हमारी जिंदगी तो कुछ अलग ही है, पढ़ाते रहो, चुप है ना। चलिए, हाँ देखिए, हम लोग को उसम काम नहीं ना है। देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी हम समझाएंगे, इसको समझिएगा, मुद्दे से हम लोग भटक गए। देखिए, ट्रायंगल पे आइए, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तैयार है सब लोग? कौन सा था? डी और ई कहां कहां था? ए बी और ए सी परिस्थित, ए बी और ए सी परिस्थित है, ठीक है ना भाई साहब। सुनिए ना, डी और ई कहां है? ए बी ए सी पर, ठीक। हमसे क्या पूछा? फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए E B and area of triangle A D C, AEB और ADC, AEB और ADC, यस और नो में जवाब दें।
थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, मेरे बात समझ में आया? सभी भाई लोग को आ गया? कोई समस्या नहीं भैया को? वेरी गुड। अब सुनिए, अब कैसे निकालेंगे? अब ध्यान सुनना, देखो ए ई बी, ये ट्रायंगल पूरा बोला, ओके। फिर बोला ए डी सी, ये ट्रायंगल पूरा बोला है ना। क्या ये आपको ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है? पैरेलल है, आपको दिखाई दे रहा है सबको, है ना? ओके ठीक है। तब तो ये ट्रेपेजियम है, तो ये दोनों बराबर होगा। अब इसका एरिया हम ए माने तो ये भी ए होगा। यस और नो में जवाब दें। क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो इसका एरिया ए है, तो इसका भी एरिया, इसको बी मानो और इसका एरिया सी मानो। ठीक, ओके। अब देखो कैसे निकलेगा। ए ई बी मतलब इधर का पूरा, तो ए प्लस बी प्लस तीनों को जोड़ेंगे तो ए ई बी आएगा, आएगा कि नहीं? तो इसको ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते होता है, हाँ या ना जवाब दें। क्या इस ए ई बी को ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं? ओके थैंक यू। फिर देखिए ए डी सी दिखाई दिया, ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल कौन सा है? ए डी सी। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये भी वही ना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहां भी ए प्लस बी प्लस सी, दोनों सेम ही है क्या? तो कट गया, तो 1:1 का रेशियो। भाई सुनिए ना, 1:1 का रेशियो आ गया। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? कोई तकलीफ तो नहीं? नो। तो यहां से निकाला तो ए बी सी, और यहां से निकाला तो ए बी सी ही आएगा। तो रेशियो कितना आ गया? 1:1। एक क्वेश्चन लिखिए जरा, बातें नहीं कीजिएगा। लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डी फॉर दैट, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी। त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है, डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी। त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी, डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है, डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है। बीडी इज टू डीसी, बीडी इज टू डीसी इक्वल टू 6:7 और बीडी अनुपात डीसी बराबर 6:7 है। बीडी इज टू डीसी इक्वल टू 6:7, बीडी इज टू डीसी बराबर 6:7 है। BD इज टू DC बराबर 6:7, BD इज टू DC बराबर 6:7, BD अनुपात DC बराबर 6:7 है, 6:7 है। लिख लिए, BD इज टू DC बराबर 6:7 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ACD। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ABD एंड ACD। फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ACD। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बोलो। यस राइट आंसर 6:7। वेरी गुड। क्या सबका आ गया? भाई साहब आ गया, भाई साहब आ गया। वह जाते हैं, आना चाहिए। दिखाई दिया। बात ऐसा है, ट्रायंगल एबीसी है, क्या है? एबीसी। तुम ध्यान सुनिएगा। और D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। D कहां है? ऑन द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, यही रहा है। ओके देविया सज्जनों, कृपया ध्यान सुनिएगा, बातें न करें, ठीक? ये दो ट्रायंगल है, इसमें BD टू DC क्या दिया? 6:7
7, ये 6 है तो ये 7 है। यही कहा ना, रेशियो क्या है 6:7, रेशियो है 6:7 का, 6:7 है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, ये दो ट्रायंगल का टॉप एक ही बिंदु पर जाके मिलता है। कहां मिलता है? मान लो यहां से एक लाइन खींच दिए, तो एक लाइन किसी पॉइंट से गुजर सकती है, पास कर सकती है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। क्या है? दोनों क्या है? समानांतर है। नहीं समझ में आया? ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है। क्या है भाई? तो जो पैरेलल है तो इनका जो हाइट होगा वही हाइट इनका होगा। क्या गलत है? समझ में आ रहा ना? इसका जो हाइट खींचेंगे वही हाइट इसका खींचेंगे, क्योंकि दोनों का टॉप एक ही जगह जाके मिला। ये मकान का भी टॉप वही मिला। ये देखो, ये बना हुआ है 50 गज में और ये बना है 100 गज में, थोड़ा बड़ा है, लेकिन कंडीशन ये है कि हाइट जाके वही मिला सबका। ठीक है ना? बेस अलग अलग है, बेस छोटा है, बेस बड़ा है, लेकिन जब टॉप कहां मिला? वहीं पर मिला। तो हाइट सेम होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? या कुछ और बोल लो? समझ में आ रहा है ना? तो सुनिए, एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू, बोलना मत भूल जाना, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसका बेस इंटू हाइट। हाफ साफ ही हो जाएगा, हाइट कट ही जाएगा, तो 6:2। तो सुनिए, जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बात ऐसा है कि हाफ कांस्टेंट है, हाफ क्या है, और हाइट भी कांस्टेंट है। हाइट दोनों में सेम ही है ना, कांस्टेंट का मतलब सेम। तो इसका मतलब यह है कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? बेस के। एरिया किसके समानुपाती है? बेस के। तो जो बेस का रेशियो होगा वही है। कब? जब हाइट सेम होगा तब। हाइट सेम होगा, डायरेक्ट मारो, बेस का 6:7 है तो एरिया का भी 6:7। किसी भाई को तकलीफ एक हो जाए क्या? भाग रहा है। एक ऐसा नहीं होना चाहिए है? कल चलो जाओ तो भागो। ठीक है, कल जो है ग्रामर का बैच चालू